नमस्कार। हर हर महादेव। आदमी हो या हो औरत, उसको बना दो कुत्ता। वैसे ये शब्द संबोधन करना उचित नहीं लग रहा। ऐसे कुछ हमारे संत जन, प्रियजन बोलेंगे, लेकिन कुछ विशेष लोग रहते हैं जिनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो चाहे नर हो या नारी। ऐसे पुरुष जो अपने गृहस्थ आश्रम में जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, माता के साथ, पत्नियों ने ही पत्नी के साथ, पत्नियों में तो बहुत आ जाएंगे, फिर ऐसे आदमी पत्नियों भी रख सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। यानी पत्नी के रहते कई पत्नियों का संगत। ध्यान से सुनना, पत्नियां खुश हो रही होंगी, मैं बता रहा हूं, अभी आपके बारे में भी आ रहा हूं। ऐसे पुरुष जो पत्नियों को बेबात पर डांटते हो, गाली देते हो, मारते हो, पर स्त्रियों का भोग करते हो, बहुत सारी स्त्रियों का भोग करते हो, निशाचर यानी जानवर वाला उनके अंदर गुण हो, उनके इस रवैये की वजह से घर का गृहस्थ आश्रम बर्बाद हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, पत्नी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है कि मेरा पति इस गंदी आदत का शिकार है, इस तरीके से बर्बाद है। पत्नी बेचारी क्या करे, कैसे बच्चों को पाले? तो ऐसे पति को कुत्ता बनाना जरूरी है कि जहां बोलो उठ, उठे, जहां बोलो बैठ, बैठे, जो कहो वो करे। अब आते हैं उन स्त्रियों या पुरुष स्त्रियों के ऊपर। आज ही की बताएं, मैं आज ऑफिस पे नहीं था, लखनऊ गया था। लखनऊ से आते वक्त हमारे यहाँ एक टोल प्लाजा पड़ता है और वहां पर एक होटल है, तो अपने साथियों के साथ हमने कहा यहाँ की चाय बढ़िया बनती, चाय पिया जाए। देख क्या रहा हूं, एक अर्टिका आके रुकती है, उसमें से एक 18 वर्षीय लड़की उतरती है, ड्राइवर उतरता है और एक आदमी उतरता है। अब उसमें दो लोग रह जाते हैं, एक लगभग 35 वर्ष का पुरुष और लगभग महिला भी। देखता हूं लोगों के उतरते, वो महिला अपने यानी उस पुरुष के ऊपर दे लात, घूसा, मार पीट, इतना मारा कि उसकी नाक से खून आ गया, वहीं चुपचाप बेचारा सीट पे लेट गया। मालूम क्या, तो पता चला ये इसका पति है। तो पूरा माजरा हमने समझ गया कि मैटर क्या है असल में। यानी वो औरत अलग अलग पुरुषों से संबंध वाला सिस्टम, और लड़की को भी उसी संगत में ले जा रही थी। पति कमजोर, विरोध कर रहा था, और बार बार इस तरीके से ये सब लोग मिलकर उसको मारते। अच्छा, वहां बोलना भी क्या कि आजकल जानते हो मामला, अगर एक नारी आपको कुछ बोल दी कि इन्होंने हमारा कपड़ा खींचा, हमारा ये, तो तुम कितने बड़े इज्जतदार हो, कितनी भी सफाई देते रहो, हो गई ना आपकी ऐसी तैसी। समाज नहीं समझेगा, आपको ही बुरा समझेगा, क्योंकि हमारे इंडिया का कानून ऐसा है। इसी प्रकार कुछ दुष्ट स्त्रियां, ये जब से चाइना वाला मोबाइल आया था शुरू से आजकल पता 2008 के बाद से बुरी तरीके बर्बाद हो गए। बड़े सौभाग्यशाली होंगे अगर आपकी पत्नी चरित्रवान होगी आज की डेट में, तो आप समझिए बहुत सौभाग्यशाली है। अभी यूट्यूब पर कुछ बोल दूंगा तो बुरा भी लगेगा। अटूट विश्वास कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के, ठीक है। हाँ, कोई कोई स्त्रियां, अगर आपकी पत्नी आपकी इज्जत नहीं करती है, आपको दुत्कारती, आप पत्नी के लिए समर्पित हैं, उसके बावजूद आपको एक नौकर जैसे रख रही है, इस पीरियड में अगर कोई आपके साथ कोई स्त्री आ जाती है, आपका भरपूर ध्यान रखती है, आपका ख्याल रखती है बगैर कोई स्वार्थ, वो आपका झुकाव उधर हो गया, तो मेरे ख्याल से ये अन्यथा नहीं है। पत्नी ऐसी जो आपको, आपके परिवार को, आपकी माता को, आपको बुरी तरीके से टार्चर करती हो, धमकी देती हो, कुसंगत के आचरणहीन वाली हो,
और प्रबल उसका सिस्टम हो कि अगर आप कुछ बोलोगे तो शासन प्रशासन दोस्त यार व्यवहार और उसके जो 4 यार हैं उनके सहित आपको लपेट देगी। तो आजकल तो मर्दों का शोषण हो रहा, कहां है हमारी सरकार? इस पर भी एक कानून बनना चाहिए। अत्याधिक स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों का शोषण हो रहा है। शुक्ला जी तुम्हारे बड़े भाग्यशाली हैं, मुस्कुरा रहे कैमरे पे हैं इस समय। शुक्ला जी हमारे बड़े सौभाग्यशाली, मतलब सुबह 4 बजे उठ जाती इनकी पत्नी, पूजा पाठ करने के बाद इनका चाय नाश्ता ये सब करने के बाद पूरा ख्याल अपने माता पिता परिवार सहित रखती है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसी पत्नी है तो देवी स्वरूप है। हर पुरुष को चाहिए कि उसकी एक एक बातों को ध्यान रखे, एक एक खुशी का ध्यान रखे, एक एक चीज का उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहां लक्ष्मी कहा जाता था। स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं, माँ का भी रूप निभाती, बहन का भी रूप, मित्र का भी रूप, उस कई कैरेक्टर में आपका सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ डाकनी, पिशाचनी, लंकनी, उच्चाटनी इस टाइप की अगर मिल गई, उनको भी कुत्ता बनाना है तो ध्यान रखिए। ये वीडियो इसलिए थोड़ी बड़ी हो रही चूंकि ध्यान से समझाना। तो आप स्त्री हो बिगड़ा या पुरुष, दोनों को कुत्ता बना सकते हैं जिनके घर टूटने के कगार पे हैं। ध्यान रखिए, मैं बताता हूं, 5 चीज लिख लो फटाफट। वंशलोचन 1 ग्राम, गौलोचन 1 ग्राम, लिख लीजिए। मीन लोचन 1 ग्राम, इंद्रलोचन 1 ग्राम और गज मुक्ता का जो होता है स्वरस, इसको बोलते हैं खार, गजा खार 1 ग्राम। ये 5 ग्राम आपस में मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको घोट कर एक कांच की शीशी में रख लीजिए। कांच की शीशी में आपको रखना, ध्यान रखना, अन्य किसी चीज में नहीं, कांच की शीशी में ही रखना है। कांच की शीशी में रखने के बाद जब पूर्णिमा आए तो इसके ऊपर आपको पढ़ना है ओम नमो आदि पुरुषाय चंद्रमोहनी। लिखिए चंद्रमोहनी पृथ्वी धाराय पंचभूत वश्यम अमुकम अमुकेन तत्क्षण वशे वसे महाश्वरे। इसमें नाम मत लेना, इसको पढ़ के रख लो। कितना, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो 11 माला कर लो और इसके ऊपर फूंक मार देना दम। अब यह चूर्ण तैयार है। ये चीजें थोड़ी कॉस्टली होंगी लेकिन बड़ी मजबूत होगी। इसमें से एक खुराक आधा ग्राम अपने बालों की राख के साथ, नाखूनों की राख के साथ जिसको दे दोगे, देखिए तुरंत वशीकरण नहीं होता ना। ये यूट्यूब पर बाबाओं चक्कर में फंसना, मेरे भी मत फंसना, ध्यान रखिएगा, किसी को मत फंसो। वशीकरण क्या होता है कि जो मुंह मांगे को किया कराया, लाओ बेटा इतना दो, किसी को 1 रुपए मत दो, ना देखे ना सुने ना आजमाए, क्यों दे देते। तो 1 ग्राम इसको अगर आप खाने पीने में किसी भी दिन किसी भी समय दे दोगे तो 27-28 दिन के अंदर वो आपका मुरीद हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये सिर्फ पति पत्नी या पुत्र को या घर का जो मेंबर आपका बिगड़ गया उसके लिए करिए। अन्य किसी दोस्त, महिला या इसके लिए नहीं कि पड़ोसी उसके ऊपर शिकार डाल दें, गांव की एक लड़की बहुत बढ़िया, इसके लिए नहीं करना है। ध्यान रखिए। और भी सुन लीजिए, इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शुक्ल पक्ष में ही ये बनाए। और जो लोग हमारे देखिए बहुत लाखों दर्शक हैं और आज से नहीं 2017 से लोग हैं, जैसे कस्तूरी जिन्नादित्र मेरा देखिए कितने लोगों को काम किया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कमेंट में जाके देखिए। मैं हमेशा बोलता हूं, हाँ गलत हमसे बताओगे कुछ और करोगे कुछ और, उसके लिए मंगाओगे तो अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, समय भी बर्बाद करोगे। तो हमारे यहाँ गलत कार्य के लिए XYZ कोई भी हो, ना कॉल करे ना मैसेज करे ना यहाँ दर्शन दे। तो जो लोग हमारे भाई बंधु, बहुत से हमारी बहनें नहीं बना सकती या कोई दिक्कत है, तो ये नहीं कि गुरुजी लास्ट में लाके अपनी बात रख दिए, वो हमारे यहाँ अयोध्या आ सकती हैं। यहां बैठ के उसकी मैं कुछ ताकत दिखा दूंगा, पहले देखो समझो तब लो। और ये दक्षिणा पे है, ना कि बिक्री के लिए, ठीक है, ये दक्षिणा पे है। जो लोग नहीं आ सकते वो 8726153903 पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसे हम बाय कोरियर द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा
वो भारतवर्ष में कहीं भी होंगे 5 से 7 दिन में उनके पास पहुंच जाएगा। सीओडी सुविधा नहीं है, ध्यान रखिए। जय श्री राम।